श्रीनगर हजरतबल दरगाह में बॉर्डर पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को तोड़े जाने की मुखालिफत में जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने एलजी मनोज सिन्हा से मांग की जिन लोगों ने इस मामले को अंजाम दिया है उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो और लोगों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं अशोक गुप्ता ने कहा है कि जिन लोगों ने अशोक स्तंभ को तोड़ा क्या वो भारतीय करेंसी से भी अशोक स्तंभ को हटाएंगे। अरे भारत का प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसके साथ किसका क्या झगड़ा है? वो भी दरगाह के अंदर जिसकी इनॉग्रेशन हुई, पैसा किसने खर्चा? दिल्ली ने खर्चा। पैसा दिल्ली का लग सकता है। जो लोग पूजा करने के लिए अंदर गए, प्रेरणा करने के लिए गए, उनके पॉकेट के अंदर नोट था ना, उसके ऊपर अशोक स्तंभ नहीं है, आधार कार्ड के ऊपर नहीं है। अशोक स्तंभ हमारी शान है, हमारी आन है, हमारा सम्मान है। उसको मूर्ति कह करके उग्रवादियों ने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास करा है। फिर कश्मीर को उग्रवाद की तरफ धकेलने का एक प्रयास हो रहा है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, अशोक चिन्ह तोड़ जाने को लेकर लगातार सियासत अब गर्म होती नजर आ रही है। तमाम लीडरान के अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं। जहां शिवसेना डोगरा फ्रंट इसकी मुखालिफत कर रही है तो वहीं एनसी की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि लगाने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। देखिए, इसके ऊपर जो है काफी सियासत होती हुई नजर आ रही है। जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कई दल जो है वो इस मसले को लेकर जो है खुल करके उन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं जिन लोगों ने कल जो है अशोक चिन्ह को तोड़ा। वहीं जम्मू की जो पार्टीज हैं या फिर जो केंद्र से, दिल्ली से या फिर देश के अन्य राज्यों में जो आप कह सकते हैं कि एक्टिव पार्टियां हैं, उनके यहाँ के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने भी किया है उन पर मामले दर्ज होने चाहिए। बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। कश्मीर बहुत समय से शांत है, किसी भी तरह की कोई घटनाएं अप्रिय नहीं हुई हैं, कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं जिसमें भारत विरोधी ताकतों को जो है मजबूत करने का, उनकी तस्वीर जाहिर करने का काम किया हो। वहीं ये जो तस्वीर है, ये जो कल विजुअल्स हुए थे, ये अगर वो चाहते हैं तो बिना किसी ऑब्जेक्शन के ये मामला सेटल हो सकता था। साफ तौर पे अगर किसी को चिन्ह से प्रॉब्लम थी, बोर्ड से प्रॉब्लम थी, तो वो वक्फ बोर्ड में को अपील करके या उनसे बात करके इसको बोर्ड को हटवा सकते थे। तोड़ करके इस बात को वहां पर बोलना और कुछ ऐसे नारे लगाना जिसने सबके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, ये कहीं ना कहीं इसमें कई सारे आप कह सकते हैं राजनीतिक एंगल हो सकते हैं और सेपरेटिस्ट ताकतें भी इसके पीछे हो सकती हैं। खैर, पुलिस ने इसको लेकर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो राज्यपाल के पास है, बाकी सारी ताकतें यहाँ की चुनी हुई सरकार के पास है। ऐसे में साजिशें बहुत सारी पिछले कुछ दिनों से रखी जा रही हैं आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए और कहीं ना कहीं कश्मीर के हालात फिर से बिगाड़ने के लिए। ऐसे में ये जो नेशनल एम्बलम है उसको हटाने की बात को लेकर रोशित जो है बड़ी सारी चीजों को लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है, ये भी देखा जाता है कि अगर अशोक चक्र है, बड़ी ज्यादा रिलीजियस बेसिस में लोग पैसे डोनेट करते हैं, तो उन पैसों पे भी तो रिलीजियस एम्बलम है, क्या उसको भी हटा देना चाहिए या फिर वो पैसे डोनेट नहीं करेंगे? इस तरह की बातें कई सारे ग्रुप्स ने, लोगों ने कही है और साफ तौर पर भी ये कहना है कि जिस चीज को लेकर विवाद बनता ही नहीं नजर आ रहा था, उसको लेकर विवाद क्रिएट किया गया है और खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियां ऐसे लोगों को समर्थन करके और जो है वो आग में घी डालने का काम कर रही हैं। ऐसे में पार्टियों को कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर पुलिस ने मामला दर्ज किया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, इससे मामला और बढ़ेगा और जो है लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। तो साफ तौर पर एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर अलग अलग जगहों से जो है वो गुस्सा भी सामने आ रहा है, रोष भी सामने आ रहा है, वहीं कश्मीर से सपोर्ट भी सामने आ रहा है। लेकिन इसको देखते हुए बड़े सारे ध्यानपूर्वक तरीके से इस समय जो है स्थिति को संभालने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर बहुत मुश्किल के बाद, ट्रैक के बाद आया और कोई छोटी सी घटना वो सारी मेहनत को बेकार कर सकती है। ऐसे में प्रशासन को, बड़ी बात है, केंद्र सरकार को बहुत चीजें देख सुन के करनी होगी, यहाँ की चुनी हुई सरकार को भी संजीदा जो है वो स्टेटमेंट देनी होगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी आया और बयान दे दिया। इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी खूब हो रही है और किरकिरी भी आप कहें कि होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें, खैर इस मुद्दे पर हर कोई जो है इस समय लाइमलाइट देने की कोशिश कर रहा है, तो
ऐसे में आपस में भाईचारा जो है उसको नुकसान ना पहुंचे, वो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें अभी फिलहाल कोई ऐसा काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी सर, बिल्कुल जाहिर ख्वाहिश, कई अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कहीं इसकी पुरजोर मुखालिफत की जा रही है तो कहीं इसका पूरे तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि इसमें FIR दर्ज कर दी गई है और मामला दर्ज कर लिया गया है। ये भी मांग की जा रही है कि उन लोगों को भी हिरासत में लिया जाए। लेकिन एक तरफ NC से CM उमर अब्दुल्ला ये भी कहते नजर आए हैं कि लोगों को डराने और धमकाने की जरूरत नहीं है। अगर सदफ देखिए, अगर मामला दर्ज हुआ है, इंक्वायरी होती है, वीडियोज है उसमें, और वीडियोज में से अगर अंश निकलते हैं, चेहरे निकलते हैं, जो लोग पीछे थे उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। अगर कोई भी किसी भी तरह का सेपरेटिस्ट उसका कोई एंगल निकलेगा या किसी सियासी पार्टी से उसका एंगल निकलेगा या किसी भी तरह की कोई ऐसी चीजें वहां पे, क्योंकि अब ये मसला बना है, यकीनन उस दौरान जो फोन कॉल्स हुए हैं वहां के, वो भी लोग, उनको भी चेक किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, बहुत सारी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब के समय की एजेंसीज जो है वो पहले वाले कश्मीर की एजेंसीज नहीं है। अब एजेंसीज के पास फुल पावर है, फुल अथॉरिटीज है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बकायदा उनके पास हर एक चीज की है। तो अगर कोई साजिश होगी तो साजिश को बेनकाब करने का काम एजेंसीज करेंगी। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस तरह से इस चीज को, इस पूरे घटनाक्रम को करना, ये एक बहुत बड़ा एक एंगल है। खास तौर पर अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें, जिस तरह से वो काम कर रहा है, उसकी इमेज को डिफेम करना, उसकी इमेज को गिराना, ये भी एक मकसद हो सकता है। वहीं यहाँ पर जो स्टेटहुड नहीं मिल पा रहा है, उसकी जो किलस है वो इस तरह के कामों को करवाने से भी वो हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का जो है वो सूरत हाल कर रही हो। ओवरऑल यहाँ पर इस समय सिचुएशन काफी ज्यादा इसको लेकर जो है वो अच्छी नहीं है। जम्मू से अलग स्टेटमेंट आ रही है, कश्मीर से अलग आ रही है, और जो चुनी हुई सरकारें हैं वो एक अलग अपना जो है रुख इस पे रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है वो पूरे देश में भी जाती है। इसको लेकर देश के अलग अलग कोनों से भी रिएक्शन आ रही हैं, लोगों का गुस्सा निकल के आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या कुछ इसमें आगे होगा वो तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो बाकायदा पूरी तरीके से की जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी की होगी। जी, इस बीच आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। तमाम सियासी लीडरान के अलग अलग रद्द अमल सामने आ रहे हैं। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।